अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपकी दीदी की हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 5 वक्त नमाज का भी एहतमाम फरमाया करें। साथ में कुरान पाक की तिलावत बमा तर्जमा और हदीस शरीफ भी पढ़ा करें। दुरूद शरीफ का भी एहतमाम फरमाया करें और वज़ू में रहा करें। यही अपने रब की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है और इसी में इंसान की फलाह व निजात है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी आप जैसा कोई। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है श्री नाम के लड़के से जो स्कूल में पढ़ाता है। श्री को राखी से प्यार हो गया था, इसलिए वो राखी को प्रपोज करता है, लेकिन वो राखी के लिए नकली रंग लेकर गया था। ये देखकर राखी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि राखी के पापा को की ज्वेलरी की शॉप थी, लेकिन फिर भी श्री से नकली रंग ले आया था। श्री कहता है कि इसकी फ्रेंड दीपक ने कहा था कि भले ही राखी के पापा जूले हैं, लेकिन इनके बेटी को सिर्फ डायमंड चाहिए, इसीलिए वो नकली रंग से ही मान जाएगी। ये सुनकर राखी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और श्री से कहती है कि वो इसे शराब देती है कि कभी इससे इसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आएगी। न इसे शराब देती है, यानी इससे वादा करती है कि इसके बाद इसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी। प्रॉमिस करवाती है न इसे कभी प्यार होगा, ना ही शादी या फैमिली बनेगी। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। कहानी काफ़ी साल आगे बढ़ती है और हम श्री को देखते हैं जो अब कहानी काफ़ी साल आगे बढ़ती है और हम श्री को देखते हैं जो अब 40 साल का हो चुका है, लेकिन अब तक इसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई। इसके दिल में लगता है कि शायद राखी का दिया शराब सच हो गया, यानी राखी ने इसे बदुआ दी थी जब इसने राखी का मजाक बनाया था नकली रंग देके। श्री अब एक संस्कृत प्रोफेसर है। इसकी लाइफ काफ़ी सिंपल थी। इसके स्कूल के बच्चे भी इसका मजाक उड़ाते थे कि इसकी लाइफ में कोई औरत नहीं है। एक दिन इसकी भाभी कस्टम इसे कॉल करती है और कहती है कि इसे अपनी बायोडाटा में उम्र 39 साल लिखे ताकि रिश्ता मिलने में आसानी हो, लेकिन श्री कहता है कि इससे भी कुछ नहीं होगा। श्री अपनी भाभी को माँ की तरह मानता है। एक दिन वो अपने दोस्त दीपक के पास फ़ोटो खिंचवाने जाता है। दीपक इसे एक ऐप के बारे में बताता है, आप जैसा कोई। वो श्री के मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड करता है जिसका नाम होता है आप जैसा कोई। रात को श्री इस ऐप पर लॉगिन करके एक लड़के से बात करने लगता है। पहली बार इसने किसी लड़की से बातें की, वो शर्मा रहा था लेकिन खुशी भी था। वो लड़की भी हंसने लगती है और दोनों टूटी टूटी बातें करने लगते हैं और यहाँ से मामला आगे शुरू होता है। दूसरी तरफ श्री की भाभी कोसम को खाना बनाने का बहुत शौक था। वो क्लाउड किचन खोलना चाहती थी, लेकिन इसका शोर इसे सपोर्ट नहीं करता था। एक दिन इनके पड़ोसी बॉस ने इसके अचार की तारीफ़ की और श्री के लिए एक लड़की का रिश्ता भी बताया। कलसूम फ़ौरन श्री को कॉल करके अपनी इस लड़की के बारे में बताया और इसे मिलने के लिए भेज देती है। श्री जब मधु से मिलती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि मधु बहुत खूबसूरत थी और इसे भी चाय इतनी अच्छी और इससे भी चाय इतनी ही पसंद थी जितनी श्री को, यानी खाने पीने के मामले में दोनों एक थी। मधु फ्रेंच की प्रोफेसर थी और आहिस्ता आहिस्ता शायरी को भी पसंद करती थी। थोड़ा बहुत शायरी को भी पसंद कर रही थी। शायरी को शक होता है कि इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की ऐसे इसे क्यों पसंद करेगी। वो अपने दोस्त दीपक को बताता है तो दीपक मधु के घर के बारे में जांच करने लगता है, इन्वेस्टिगेट करता है। स्टूडेंट राकेश को भेजता है। वहाँ से पता चलता है कि मधु एक बंगाली फैमिली से है। फिर शेरी को पता चलता है कि मधु का एक पुराना रिश्ता था नेमत नाम के डॉक्टर के साथ, लेकिन इसने मधु से रिश्ता इस बात पर तोड़ दिया कि वो वर्जिन है या नहीं। ये सुनकर श्री चौंक जाता है क्योंकि श्री खुद 40 साल की उम्र में भी वर्जिन था। आहिस्ता आहिस्ता श्री और मधु एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इनकी इंगेजमेंट तय हो जाती है। इंगेजमेंट वाले दिन श्री को पता चलता है कि ऐप पर जिस लड़की से वो बात करता था वो कोई और नहीं बल्कि मधु ही थी। ये जानकर श्री थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और दीपक के कहने पर शक करने लगता है कि शायद मधु ने और भी लड़कों से बातचीत की होगी। इस पर शेरी मधु से झगड़ता है और एंगेजमेंट तोड़ देता है। मधु कहती है कि शेरी भी तो इसी यहाँ पर था, फिर सिर्फ औरत को ही कसूरवार क्यों ठहराया जाता है, लेकिन शेरी मानता नहीं। वह गुजरता है, दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाते। शेरी की भाभी इसको बेचती और समझाती है कि मधु इससे सच्चा प्यार करती थी और इसे छोड़ना
नहीं चाहती थी और इसकी गलत फहमी थी जो शीरी और मधु के बीच में आ गई। शीरी को एहसास होता है और वो मधु को वापस मनाने के लिए कलकत्ता जाता है। वहाँ वो देखता है कि मधु के पुराने चाहने वाले नमतने ने भी माफ़ी मांग ली है। शीरी मधु से बात करता है लेकिन मधु कहती है कि वो रिश्ता दोबारा नहीं जोड़ सकती क्योंकि किसी भी रिश्ते में दोनों बराबर होते हैं। शीरी को अपनी सोच की गलती का एहसास होता है। आखिर में एक मौके पर शेरी साहब के सामने मधु से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसे सोसाइटी में पला बड़ा है जहाँ मर्द की हर गलती माफ़ कर दी जाती है लेकिन औरत पर फ़ौरन करैक्टर का दाग लगा दिया जाता है। मगर अब वो समझ चुक गया था कि रिश्ते में दोनों बराबर होते हैं। मधु ये सुनकर खुश हो जाती है और शायरी से दोबारा जुड़ जाती है। आखिर में दोनों बारिश में डांस करते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ये मूवी अपने अख्ताम को पहुँचती है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मूवी पसंद आई हो, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।